हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। और कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा। और कैमरे के पीछे से आज कोई नहीं है क्योंकि कैमरा डैश कैम। तो दोस्तों, अभी 2 दिन पहले जो कश्मीर में हुआ, पहलगाम में जो हुआ, वो इतना विभत्स था कि पूरा राष्ट्र उस शोक में अभी तक डूबा हुआ है। 28 लोगों की मृत्यु हो गई आतंकवादियों के हाथों। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने पर्यटकों का, उनका धर्म पूछ कर गोली मारी और सिर्फ पुरुषों को गोली मारी, महिलाओं को जो है उन्होंने बख्श दिया और ये कह के छोड़ दिया, ऐसा बताया जाता है। मेरे पास कोई पुष्ट खबरें नहीं है, इसलिए मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं ले सकता। ऐसा बताया जा रहा है, जो भी खबरें आ रही हैं हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, कि महिलाओं को छोड़ते हुए ये कहा गया कि जाओ अपने प्रधानमंत्री मोदी को बता दें। तो दोस्तों, कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं है। और ये कत्लो गारत पता नहीं दशकों से चल रहा है और कब रुकेगा, इसका भी जो है कुछ ठोस जवाब हमारे पास नहीं है, हमारी सरकारों के पास नहीं। तो दोस्तों, जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और उसके बाद जो हो रहा है वो भी जो है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पूरे इस घटना को हिंदू और मुसलमान में तब्दील कर दिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज खबरों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, जैसे मुझे पता चला कि आज सर्वदलीय बैठक थी, उस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री, आज उनका पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। बिहार के मधुबनी में एक राजनीतिक रैली थी, तो प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल से तो जो सर्वदलीय बैठक में होना चाहिए था और इस राजनीतिक रैली से परहेज करते तो ज़्यादा अच्छा होता। शोक संतप्त परिवारों को भी अच्छा लगता, उनको भी लगता कि सब कुछ गुजर जाने के बाद सब कुछ इतनी जल्दी सामान्य नहीं हो जाता। आप जानते ही हैं हिंदुओं में क्या रीति रिवाज है, किस तरह से सारे संस्कार होते हैं। किसी में 4 दिन में हो जाता है, अमूमन जो 12 से 13 दिन का कार्यक्रम होता है। तो आप ये समझिए कि 12-13 दिन तक तो उन परिवारों के यहाँ पर शोक की लहरें ही चल रही होंगी, शोक की आंधियां ही चल रही होंगी। लोग एक दूसरे को संभाल रहे होंगे, बची खुची जिंदगी को संभालने का प्रयास कर रहे होंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान में बंटकर कर क्या रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि आप अच्छे से समझें तो हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने देश का माहौल खराब कर रहे हैं। हमें अपने देश की सरकार पे भरोसा करना चाहिए, हमें अपने देश की सेना पर भरोसा करना चाहिए। हमें ये भरोसा करना चाहिए कि देश सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है और कुछ न कुछ जो है ठोस कार्रवाई इस कुत्सित घटना के खिलाफ होगी। सरकार को कुछ समय देना चाहिए। और जिस तरह की जो अनर्गल बातें सोशल मीडिया पे चल रही है उससे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना आपसी बातचीत में भावावेग में बह करके अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि हम और आप जेब भर रहे हैं एयरटेल का और जियो का, यानी एयरटेल के भारती मित्तल की जेब भर रहे हैं हम, और जियो के जो है मुकेश अंबानी का जेब हम भर रहे हैं, क्योंकि हम डेटा खा पा रहे हैं। और वो यही चाहते हैं। आज के दौर में दोस्तों डेटा का बड़ा महत्व है, हर तरह के डेटा में खाली वो डेटा कनेक्शन नहीं आता है जो आपको 1 GB का, 2 GB का
मिलता है। डेटा यानी जो मतलब डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया हुआ इंफॉर्मेशन जो होता है उसको हम डेटा कहते हैं। तो सारे चैनल, सारे जो यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, आपका डेटा खपा रहे हैं, आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं इन सब चीज़ों में और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को उद्वेलित कर रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से आग्रह ये है कि जो शोक संतप्त परिवार है, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है इस भयावह आतंकवादी घटना में, उन सभी मृतकों के आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और हमें अब भाषा संयम रखना चाहिए। हमें जो मर्यादा में रहनी चाहिए। हमें इस तरह से जो बट गए हैं, खेमों में बट गए हैं, पार्टियों की विचारधारा के आधार पर जो हम बट गए हैं, और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से स्टूडियो में बैठ करके तोपे चला रहे हैं, उससे तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद नहीं होगा। हाँ, आपका डेटा जरूर खपेगा, आपका जो टीवी पे आपका बिजली खपेगा, आपका डीटीएच का कनेक्शन खपेगा। तो ये जो समय है, इस समय को आप अपने किसी अच्छे काम के लिए उपयोग करिए, एक दूसरे को गाली देने से, एक दूसरे की निंदा करने से, और इस घटना को जिस उद्देश्य से ये किया गया है, आप इस बात को समझिए, ये बहुत सुनियोजित साजिश है। कश्मीर के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ने की साजिश है, ताकि जो जहाँ कहीं भी अशांति होती है तो अशांत क्षेत्र में सभी लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं। जब लोगों का धैर्य टूटता है तो उनमें से कुछ नौजवान बच्चे भटक जाते हैं और भटक कर फिर इसी तरह के कृत्यों में लग जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं, रेडिकल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का मकसद ही ये है कि हमारे देश में अस्थिरता को पैदा करना, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश में एकजुटता बनाए रखें। और भाईचारा कोई बीमारी नहीं है और न ही भाईचारा कोई कीड़ा है। भाईचारा यदि रहेगा इस देश में, अमन चैन और शांति रहेगी, तभी ये मुल्क जो है तरक्की कर पाएगा। हम सब जब मिलजुल कर चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अपनी भावनाओं को संयमित करिए, ये नेता लोगों के चक्रों में मत पड़िए। ये लोग जो हर चीज में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अभी भी ये लोग यही कर रहे हैं। आप अपने बुद्धि विवेक और संयम से काम लीजिए और बुद्धि विवेक के नज़र से जो है इन सब चीज़ों को परखिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसमें किन का फायदा है, किन किन लोगों को इन 28 जो मौतें हुई हैं, जो त्रासदी हुई हैं, इसका किन किन लोगों को फायदा है, पाकिस्तान में किन लोगों को फायदा है, हिंदुस्तान में किन लोगों को फायदा है। इन सब चीज़ों का आकलन करिए और ठहर करके थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, और ये जो लोग चला रहे हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी बुद्धि विवेक को नष्ट कर रहे हैं, उनसे जो है हम सभी को सावधान होने की ज़रूरत है। तो पहलगाम की इस जो घटना की जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, किसी भी सभ्य समाज में कोई भी आदमी इसकी प्रशंसा तो कतई कर ही नहीं सकता, और जो इस बात की मुखालफत नहीं करता वो इंसानियत को दागदार करता है। तो हमें जो है ये देखना है कि हमने अपना दामन किस तरह से रखना है, दागदार रखना है या जो है साफ रखना है। तो साफ और सच्ची सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ चीज़ों को देखिए, और इस देश में किसी भी तरह की अस्थिरता ना हो, हम लोगों में बैर भाव ना हो, हम लोगों में ये बटाव ना हो, कटाव ना हो। हम लोगों का बटाव और कटाव जो है राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो इस राजनीति को समझिए और शोक संतप्त परिवारों के लिए प्रार्थना करिए कि ईश्वर उन सभी को इतना बल दे और
इतना धैर्य दे कि वो इस असहनीय पीड़ा को सह सके और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में वापस लौट सके। हालांकि ये कहना जितना आसान है उतना आसान वापस ज़िंदगी को पटरी पर लाने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ट्रॉमेटिक है और बहुत मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाला है। तो मगर फिर भी प्रार्थना करने से जो है मन को शांति मिलती है, और जब मन शांत होता है तो शांत मन से ही, शांत चित्त से ही आप अपनी ज़िंदगी को समझ पाएंगे, ज़िंदगी के सुख दुख को किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि इन्हीं सुख दुख के बीच में से कहीं ज़िंदगी गुजरती है, और इन्हीं सुख दुख को हैंडल करने के तरीके को लाइफ स्किल कहते हैं। तो हम सबको जो है ये लाइफ स्किल सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। हमें कोई ड्राइव ना करे, हम किसी से ड्राइव ना हो, हमारी ज़िंदगी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में हो, ये सोच बनाइए। और आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी ज़िंदगी की स्टीयरिंग यदि आपके हाथ में है तो आप देख सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी की सड़क पे कहाँ गड्ढा है, कहाँ रेड लाइट है, कहाँ टर्न है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे थमना है, कहाँ पर चलना है। तो आप सुरक्षित अपने सफ़र में पहुंचेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पहलगाम की जो ये आतंकवादी घटना हुई, ये बहुत दर्दनाक घटना है, और इसकी सज़ा आप कश्मीर के आम लोगों को नहीं देंगे तो अच्छा होगा। और जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया पर हर तरह की तस्वीरें हैं, अच्छी और ख़राब दोनों ही तस्वीरें हैं। एक तरफ आतंकवादियों ने जो किया वो शर्मसार कर देने वाला है, मगर ठीक उसी समय बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जो लोगों को मदद पहुँचाई, जो लोगों की हेल्प की, जो लोगों के साथ खड़े रहे, उनके लिए उनको ये भरोसा दिलाया कि वो कश्मीर में सेफ है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसे ड्राइवर्स का वो अपने ड्राइवर्स ने बहुत सारे ड्राइवर्स ने अपने जो है पैसेंजर्स को कहा कि आप चिंता मत करिए, यदि गोली चली तो पहली गोली जो है मैं अपने सीने पे लूँगा। तो ऐसी भी घटनाएं हैं। ये तो आपको तय करना है कि आप किन तस्वीरों को चूज़ करते हो अपनी बातों को रखने के लिए। तो ज़िंदगी में डार्क साइड भी है और जो है खुशनुमा साइड भी है। तो ये आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस साइड को चुनते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, सकारात्मकता से देखिए, पॉजिटिविटी से देखिए, और जो हमारे दुश्मन देश की जो साजिश है उस साजिश को कामयाब ना होने दें। वो चाहते हैं हम बट जाएं, हम कट जाएं। हम ये प्रण लें कि ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे, और हम सक्षम हैं समय आने पर अपने दुश्मन देश को माकूल जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे, पीछे भी जवाब दिया है। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ दिल की बातें थी इस घटना से जुड़ी, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। मैं इस घटना के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता जिससे किसी को भी ठेस पहुँचे। हाँ, मगर ये है कि अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। कहाँ पर गलती हुई, कहाँ चूक हुई, जहाँ चप्पे चप्पे पर कश्मीर में सेना तैनात है, वहाँ पर इतनी बड़ी घटना का हो जाना कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक का मामला भी बनता है। तो इस पर राजनीति ना करके इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि ऐसी चूक आगे ना हो। बस फिलहाल इतना ही कहूँगा। बताइएगा कैसी लगी बातचीत।